हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल समाचार है? बहुत दिन के बाद हम आ रहे हैं नए वीडियो के साथ। आज हम लोग देखेंगे गोलीय सतह पे अपवर्तन। जिस भी बच्चे का क्लास छूट गया है ऑफलाइन में, वो यहाँ से अपना ये काम जो है, ये वाला टॉपिक अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू एट स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतह पे अपवर्तन। हिंदी वाला जो है ना, वो वर्ड नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सुन लीजिए। ऊपर लिखा है गोलीय सतह पे अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें ना हमको एक फॉर्मूला डेराइव करना है। तो वो फॉर्मूला डेराइव करने से पहले जो उसमें रे डायग्राम यूज होगा ना, हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो गोलीय सतह ले रहे हैं, मतलब ऐसा सतह है जिसका आकार जो कि एक गोले के भाग का है और वो ट्रांसपेरेंट है। वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। मतलब प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी? पारदर्शी है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड क्या हो जाएगी? आसानी से उसमें ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है? गोलीय सतह है और हमने क्या ले लिए? प्रधान अक्ष ले लिए। ठीक है, प्रधान अक्ष गोलीय सतह को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको क्या डिनोट करते हैं? पी ध्रुव से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इधर कहीं वक्रता केंद्र ले लेते हैं सी। ध्रुव और सी के दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, और हम मान लिए कि गोलीय सतह के बाहर कहीं भी ओ नामक एक क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु क्या हुई है? रखी हुई है। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, और किससे डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है, ध्यान से देखिए। यदि हम लोग माध्यम की चर्चा करें तो ये एक अलग माध्यम हो गया, और ये गोलीय सतह के अंदर का क्या हो गया? एक अलग माध्यम हो गया। तो हम इसको मान नहीं लेते हैं, ये हो गया विरल माध्यम। इसका अपवर्तनांक β1 है, और ये हो गया सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक β2 है। ठीक है, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से गमन कर जाए उसे विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश आसानी से गमन नहीं करे उसको सघन माध्यम। बताए थे गोलाकार मतलब गोलाकार मिरर, गोलाकार दर्पण, गोलीय दर्पण में यदि हमको प्रधान अक्ष ये लंबवत वाली रेखा दिखानी होती है तो हम वो कहाँ से लेते हैं? वक्रता केंद्र से लेते हैं। तो वक्रता केंद्र पे ना हम एक इमेजनरी लाइन को ड्रॉ कर दिए, और ये ना अपने को नॉर्मल का काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। ठीक है, वस्तु है जो कहाँ रखा हुआ है? विरल माध्यम में। मान लिया इस वस्तु से रे निकली, भावनाओं को समझना है, लाइन टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, वस्तु क्या हुई? निकली। किरण वस्तु से किरण क्या हुई? निकली, अभिलंब पे गई। ठीक है, हम जानते हैं कि ये कैसी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। किसे डिनोट करते हैं? आई से। जो ही किरण यहाँ पहुंची थी, यहाँ कैसा माध्यम? विरल माध्यम। और ये कैसा माध्यम? सघन माध्यम। मतलब प्रकाश की किरणें अब किधर से किधर ट्रेवल करेगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। यही प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अपवर्तन की घटना हुई और वो किधर की ओर मुड़ गई? अभिलंब की ओर मुड़ गई। ये कैसा किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण किसे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, अपने को ना इमेज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो हम बार बार क्लास में भी चर्चा की है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितने किरणों की आवश्यकता होती है? 2 किरणों की। ठीक है, तो हम तो एक ऐसा किरण ले लिए, एक हम दूसरा लेते हैं जो कि प्रधान अक्ष पे ही वो किरण जाए। ऐसा किरण लेते हैं जो किरण किस पे जाए? प्रधान अक्ष पे ही आपतित हो। तो हम पढ़ाए थे कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष पे ही आपतित होती है तो वो बिना अपवर्तन के सीधे क्या हो जाती है? निकल जाती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट से हम किरण ऐसे करके लिए तो बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी? सीधे निकल जाएगी। तो अपवर्तन के बाद एक किरण यहाँ पे मिली, दूसरी किरण यहाँ पे मिली, तो यहीं पे क्या फॉर्म हो गया? इमेज। ठीक है, तो कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। तो प्रतिबिंब
दूरी को किससे डिनोट करते हैं? भी से। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? वो भी है। कोई दिक्कत? मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अपने फोटो में क्या सब किए हैं, OP इजकल टू U बराबर कौन सी दूरी? वस्तु दूरी। PC इजकल टू R बराबर क्या? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। और PI इजकल टू V बराबर कौन सी दूरी? प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सारा दूरी कहाँ से मापना है? ध्रुव से, P से। ठीक। η1 इजकल टू अपवर्तनांक किसका? विरल माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम का अपवर्तनांक। η2 इजकल टू सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से एक ना हम लंब डाल देते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को P' मान लिए और इसको क्या मान लिए? Q मान लिए। ठीक। इसको ना हम लोग मान लिए अल्फा कोण, इसको ना मान लिए बीटा कोण, और इसको मान लिए गामा। और ये R है अपवर्तन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है। अब ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल। अब देखिए हम लोग किस त्रिभुज की चर्चा करते हैं? सर्वप्रथम इन ट्रायंगल। ठीक है। OQC। ठीक है ना। इन ट्रायंगल OQC। ठीक। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः कोणों के योग क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः कोणों के योग क्या होता है? बराबर होता है। इसमें बाह्य कोण कौन सा है? I। I कोण किसके बराबर हो जाएगा? अंतः कोण अल्फा और बीटा के बराबर। I बराबर अल्फा प्लस बीटा। इसको इक्वेशन कितना मान लिए? 1। ठीक है। अगेन पुनः हम लोग दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है। इन ट्रायंगल QCI। QCI ट्रायंगल की चर्चा करें तो बाह्य कोण कौन सा है? बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस गामा। मतलब बाह्य कोण अंतः कोणों के योग क्या होता है? सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। R प्लस गामा। ठीक है ना। अल्फा नहीं, सॉरी, R प्लस गामा। R को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो बीटा माइनस गामा इजकल टू R। इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया? 2। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट Q पे स्नेल लॉ अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट Q पे कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं? स्नेल लॉ। ठीक है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q। पॉइंट Q पे स्नेल लॉ क्या करने पर? अप्लाई करने पर। हम लोग जानते हैं कि स्नेल लॉ क्या होता है, बोलिए? साइन I अपॉन साइन R इजकल टू η2 अपॉन η1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। η2 इंटू साइन I इजकल टू η2 इंटू साइन R। देखिए इस वाले टर्म को याद करने का एक अच्छा मेथड है कि I एंगल जिस माध्यम में बन रहा है उसके अपवर्तनांक से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो साइन I इंटू η1, क्योंकि I जिस माध्यम में बन रहा है उसका अपवर्तनांक कितना है? η1। I η1 के साथ, η2 R में बन रहा है तो η2 किसके साथ? R के साथ। ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए। और हम बार बार क्लास में भी इस बात का जिक्र किए हैं कि यदि ऑप्टिक्स में कोण का मान बहुत ही छोटा हो, शुरू से ही पता है, तो साइन I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I। साइन R को क्या लिख सकते हैं? R। तो यहाँ हम लिख देते हैं यदि कोण I तथा R का मान छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो साइन I को लिखेंगे I के बराबर और साइन R को लिखेंगे किसके बराबर? R के बराबर। तो आप ना ये टर्म लिख सकते हो η1 इंटू I बराबर η2 इंटू R। ठीक है। मतलब साइन हट गया, साइन भी यहां से हट गया। इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से। ठीक है। इक्वेशन 1 से I का मान, इक्वेशन 2 से R का मान यहां हम क्या कर देते हैं? रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा?
नीटा 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, नीटा 2 इंटू आर का वैल्यू बीटा माइनस गामा, ठीक है बच्चों। अब देखो नीटा 1 को ना मल्टीप्लाई करो, ठीक है, नीटा 1 इंटू अल्फा प्लस नीटा 1 इंटू बीटा इजकल टू नीटा 2 इंटू बीटा माइनस नीटा 2 इंटू गामा। बीटा वाले को ना एक जगह कर लेते हैं, तो नीटा 1 इंटू अल्फा दिख रहा है, देख लेते हैं नीचे वाला पार्ट दिख रहा है या नहीं। हाँ ये वाला लाइन तो दिख रहा है, ठीक है ना। छोड़ देते हैं, कष्ट है देखने में, ऊपर लेके चलते हैं। हाँ नीटा 1 इंटू अल्फा, ठीक है, गामा वाले को इस साइड ले आओ, प्लस नीटा 2 इंटू गामा इजकल टू नीटा 2 इंटू बीटा, ठीक है बच्चों, माइनस इधर ले आओ नीटा 1 इंटू बीटा, ठीक है, नीटा 1 अल्फा प्लस नीटा 2 गामा बराबर बीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा नीटा 2 माइनस नीटा, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं 3। अब अपना मकसद है अल्फा का मान निकालना, बीटा का मान निकालना और गामा का मान निकालना, और सारे वैल्यू को यहाँ क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो अल्फा का मान निकालते हैं। देखिए अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल का चर्चा करेंगे, ट्रायंगल ओ पी डैश क्यू, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी डैश क्यू। तो यदि हम टेन अल्फा की चर्चा करें, टेन अल्फा इजकल टू व्हाट, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे क्या है भाई क्यू पी डैश अपॉन आधार कितना है ओ पी डैश, टेन अल्फा बराबर क्यू पी डैश बटे ओ पी डैश, मतलब जब पी तथा पी डैश की दूरी बहुत ही क्या हो, कम हो। इस बात को आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, जब पी तथा पी डैश की दूरी बहुत ही कम हो, ओ पी डैश को अपने लोग लिख सकते हैं ओ पी, ठीक है बच्चों। टेन अल्फा इजकल टू क्यू पी डैश अपॉन ओपी, ओपी बराबर कैसी दूरी, वस्तु दूरी यू। अब ध्यान से देखें, आपतित किरण उधर से आ रही है, साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण उधर से इधर आ रही है, और हम कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, पोल से, पी से ओ जा रहे हैं तो हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी बोलता है यदि आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में कोई भी दूरी लेते हैं तो उसका साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। तो इसीलिए यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ भी हम u का वैल्यू क्या लिख देते हैं, माइनस, ठीक है। अब समझ में आ गया। बताएं यदि कोण का मान बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो इस टेन अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा इजकल टू क्यू पी डैश अपॉन माइनस यू, ठीक है भाई। ये किसका मान निकल गया, अल्फा का, ठीक। अब उसी तरह हम लोग ना निकालना जा रहे हैं बीटा का मान। तो बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल क्यू पी डैश सी, इन ट्रायंगल क्यू पी डैश सी क्या हो जाएगा, टेन बीटा इजकल टू लंब बटे आधार क्यू पी डैश अपॉन पी डैश सी, पी डैश सी। तो टेन बीटा इजकल टू क्यू पी डैश अपॉन, जब पी तथा पी डैश की दूरी बहुत ही क्या हो, कम हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी डैश सी को पी सी, और टेन बीटा इजकल टू क्यू पी डैश अपॉन पी सी का वैल्यू कितना है, आर, और ये आर ना प्लस ही होगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि हम लोग किसकी दिशा में ले रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में दूरी ले रहे हैं, किरण भी उधर से आ रही है और हम यहाँ से इधर क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसीलिए वहां पे साइन कैसा हो जाएगा, प्लस। जब कोण का मान बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो टेन बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, बीटा इजकल टू क्यू पी डैश अपॉन व्हाट, आर, ठीक है। अल्फा का भी मान निकल गया, बीटा का भी मान निकल गया, और किसका मान निकालने जा रहे हैं हम, गामा का। गामा के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, क्यू पी डैश आई, इन ट्रायंगल क्यू पी डैश आई क्या हो जाएगा, टेन गामा इजकल टू क्यू पी डैश अपॉन व्हाट, पी डैश आई। सेम वही, यदि कोण का मान क्या हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए, टेन गामा को गामा लिख देंगे इजकल टू क्यू पी डैश अपॉन पी तथा पी डैश की दूरी बहुत ही क्या हो, कम हो, पी आई लिख देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू पी डैश अपॉन पी आई का मतलब प्रतिबिंब दूरी, पी आई को किससे सूचित करते हैं, भी से, ठीक है। तो गामा का मान कितना हो गया, क्यू पी डैश अपॉन भी। अल्फा का मान निकल गया, बीटा का मान निकल गया,
और गामा का भी मान निकल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो भी रिलेशन आएगी वही हो जाए, वही फॉर्मूला हो जाएगा किसका, गोलीय सतह पे अपवर्तन का। ठीक है। और बिहार बोर्ड में तो जो भी इसकी रिजल्ट आती है ना लास्ट में, वो डायरेक्ट दे के बोलता है कि इसको ना क्या करें, सिद्ध करें। ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 3 में सारा अल्फा बीटा गामा का मान रख के देखते हैं कि क्या समीकरण आ रहा है। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके छाप सकते हैं, छाप लीजिए। हम ना तब तक इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चों।